हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे गॉल ब्लैडर स्टोन्स के ऊपर। मतलब जो पित्त की थैली है उसके अंदर पथरी हो जाती है और ये क्यों होती है और इसका क्या इलाज है, इसके ऊपर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो पित्त की थैली जो है वो हमारे राइट अपर एब्डोमेन में यहाँ इस तरह पे होती है, लीवर के जस्ट नीचे के सरफेस पे। और इसका हमारे शरीर में एक ही काम होता है, जो पित्त लीवर में तैयार होता है उसको स्टोर करना, ताकि जब हम खाना खाएं तब ये सारा स्टोर किया हुआ पित्त एक साथ वो आंतड़ी में जा सके और खाने को डाइजेस्ट करने में मदद कर सके। तो बहुत बार हम रिपोर्ट देखते हैं कि हमारे पित्त के थैली में पथरी हो गई है, तो कन्फ्यूजन हो जाता है कि अभी इसका क्या करना चाहिए, या पिघल सकती है या इसको ऑपरेशन ही करना चाहिए। तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो पित्त के थैली में जो पथरी तैयार होती है ये दो तरीके की होती है। एक तो कोलेस्ट्रॉल स्टोन होता है या तो पिगमेंट स्टोन होता है। अब ये स्टोन्स होते क्यों हैं? तो मोस्ट कॉमन कारण होते हैं कि जब हमारे खाने में जो कोलेस्ट्रॉल या फैट की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे कि तेल, घी, चीज़, बटर, नॉनवेज, अल्कोहल, जो लोग स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, इन लोगों में पित्त की थैली में स्टोन्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कभी कभी प्रेगनेंसी के वजह से भी पित्त के थैली में स्टोन हो सकते हैं कि उसके अंदर जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसकी वजह से ये स्टोन्स हो जाते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा देखा गया है कि एक बार बच्चों की डिलीवरी हो गई तो उसके 3 या 6 महीने के अंदर ये स्टोन्स अपने आप पिघल भी जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन कभी कभी ये स्टोन रह जाते हैं और फिर हमको उसका ट्रीटमेंट करना ज़रूरी होता है। बहुत बार जो लोग रैपिड वेट गेन करते हैं, किसी कारण की वजह से अगर आपको वेट गेन हो जाता है बहुत, या उसके उल्टा अगर वेट लॉस भी हो गया, तो उसकी वजह से भी पित्त के थैली में स्टोन्स होने के चांसेस होते हैं। तो अब ये स्टोन्स जो हो गए हैं, इनका कब ट्रीटमेंट करना चाहिए? तो मेडिसिन से भी हम इनको पिघला सकते हैं। तो एक उर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड करके एक मेडिसिन आता है, जिसकी सहायता से हम ये स्टोन्स को पिघला सकते हैं। लेकिन ये कब मुमकिन है? जब एक ही स्टोन है और उसकी साइज़ 5 मिलीमीटर से कम है। अगर मल्टीपल स्टोन्स है, उनकी साइज़ 5 मिलीमीटर से ज़्यादा है, या सिंगल स्टोन है जिसकी साइज़ 10 मिलीमीटर से ज़्यादा है, या ये स्टोन्स आपको तकलीफ़ दे रहे हैं, जैसे कि अगर आपके पेट में दर्द है, उल्टी हो रही है, बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो रही है, पेट ऐसा फूला हुआ लग रहा है जिसे हम ब्लोटिंग कहते हैं, वो हो रहा है, या अगर आपको मोशन तकलीफ़ करने में कोई प्रॉब्लम होती है, तो इन सारी चीज़ों में जब सोनोग्राफी में आता है कि आपको पथरी है, तो उसको ऑपरेशन करके पित्त के थैली को पथरी के साथ निकाल देना ज़रूरी है। अब बहुत बार सवाल मन में आता है कि पित्त की थैली पूरा निकालना ज़रूरी क्यों है, सिर्फ पथरी क्यों नहीं निकाल सकते हैं? तो ऐसा दुनिया में कहीं पे भी पॉसिबल नहीं है, ज़रूरी होता है। ये सुनने के बाद सबसे पहला सवाल मन में आता है कि इससे मेरे शरीर पे क्या असर होगा? तो मेजर असर कुछ नहीं होता है, क्योंकि हमको पता है इस पित्त के थैली का काम केवल स्टोरेज का है। पित्त इसके अंदर तैयार नहीं होता है, ना ही शरीर इसमें से उसको वापस लेता है। पित्त जो तैयार होता है वो हमारे लिवर में तैयार होता है, और लिवर से पित्त के थैली में आता है स्टोर करने के लिए। तो लिवर के साथ को तो कोई छेड़खानी की नहीं है। तो इस पित्त के थैली को निकालने से हमारे शरीर पे कोई भी नुकसान नहीं होता है। मैं इस चीज़ के ऑपरेशन पिछले 10 साल से करते आ रहा हूँ। कम से कम 1000 से ज़्यादा ऑपरेशन कर चुका हूँ, और इन सब के अंदर सारे पेशेंट्स एकदम खुश हैं। किसी को आज तक कोई भी तकलीफ़ नहीं हुई है। तो इस बात को लेके आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। कई बार ऐसे होता है कि आपको गलतफहमी होती है, या तो कोई और आपको कोई जैसे रिलेटिव्स है या फ्रेंड्स है, वो समझाते हैं कि अरे नहीं नहीं, इसका ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो यकीन मानिए, पित्त के थैली निकालने से ये साइंटिफिकली प्रूवन है, आपके शरीर पे कोई नुकसान नहीं होता है। आपको सिर्फ एक चेंज करना होता है आपके लाइफ में, जो कि ऑपरेशन के 2 महीने तक बाद आपको तेल और घी वाली चीज़ें खाना नहीं है। ये क्यों नहीं है? क्योंकि अपने को उतना टाइम देना चाहिए अपने बॉडी को ये नए सिस्टम से एडजस्ट होने में। ये अगर आप एडवाइस ठीक से फॉलो करोगे तो आपको 100% कोई भी तकलीफ नहीं होगी इस ऑपरेशन का अच्छे से होने के बाद। ये ऑपरेशन अभी कैसे करते हैं? तो ऑपरेशन सुनने के बाद बहुत बार मन में डर आता है कि बड़ा सा कट होगा, टाँके आएंगे, दर्द रहेगा। लेकिन आजकल जो नई टेक्नोलॉजी है, जिसे हम लैप्रोस्कोपी बोलते हैं, या कॉमन लैंग्वेज में लोग लेज़र बोलते हैं, लेकिन लेज़र होता नहीं है, वो लैप्रोस्कोपी सही शब्द है। उसकी वजह से बहुत ही छोटे होल में, मेरे नाखून से छोटे से होल में से ये सर्जरी हो जाती है। फ़ायदा क्या है? तो एक बड़े कट के मुकाबले इतने छोटे से कट का दर्द बहुत ही कम रहता है, ब्लीडिंग नहीं के बराबर है, तो वीकनेस नहीं आती है, और आपका रिकवरी सुपर फास्ट होता है।
तो फॉर एग्जांपल जैसे आज अगर आप सुबह एडमिट होते हो, आज ही आपका सर्जरी हो गया, तो कल डिस्चार्ज हो जाता है। जैसे चल के पेशेंट हॉस्पिटल में आए हैं वैसे ही चल के वापस जाते हैं। तो कोई तकलीफ नहीं रहती है, दर्द नहीं रहता है, और गिन के 2 या 3 दिन के बाद आप अपना नॉर्मल जॉब एक्टिविटी या घर का काम जो भी है वो आप रिज्यूम कर सकते हैं, वापस शुरू कर सकते हैं। तो ये करवा लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं करते हैं और वो स्टोन आगे उसके मुंह के यहाँ पे आके अगर अटक गया, तो फिर उसको हम अक्यूट कोलेसिस्टाइटिस बोलते हैं। मतलब वो पित्त के थैली में इन्फेक्शन हो जाता है, पस हो जाता है बहुत बार, और फिर इमरजेंसी में ऑपरेशन करना होता है। और दोस्तों ये तो हम सब जानते हैं कि कोई भी चीज़ इमरजेंसी में करेंगे तो उसका बॉडी पे भी और जो ओवरऑल नुकसान है वो ज़्यादा होता है, खर्चा भी ज़्यादा लगता है। तो उस वक्त तक का इंतज़ार करना सही नहीं है। सही समय पे जब सब कुछ शांत है, पर्टिकुलरली जब आपको कोई तकलीफ नहीं है, उसी वक्त उसको ठीक कर दो, उस एक प्रॉब्लम को अपने लाइफ से निकाल दो, तो आगे आपका लाइफ एकदम सही सलामत रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और कोई भी तकलीफ हो और मन में अगर आपको कोई शंका हो तो बेझिझक आप हमको कॉल कर सकते हैं। नंबर हमारे इसके नीचे रहेगा ही, आपके टिकर टेप पे आ रहा होगा, या इस वीडियो के बाद भी रहेगा, या हमारे कांटेक्ट में भी आपको नंबर मिल जाएगा, या आप ईमेल भी कर सकते हैं। हम बॉम्बे हॉस्पिटल में हैं, और कभी भी आप चाहे प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू।